वो दिन हमको हमेशा याद रखना चाहिए। पूरे हफ्ते हमें याद रखना चाहिए कि हमें किस दिन हमारे बाप दादा के भी बाप दादा, हमारे सम्राट अशोक, हमारे बुद्ध और बुद्ध से पहले हमारे बाप दादा किस दिन मिला करते थे और उनके मिलने के दिन को क्या कहते थे। पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं तरीके से, तौर से, संघ के रूप में एक साथ बैठकर, पंचायत के रूप में, संघ के रूप में, गण परिषद के रूप में, समिति के रूप में, समूह के रूप में, झुंड के रूप में अगर कहीं कोई बैठा करता था तो उसको सन्निपात बाहुल बोलते थे। सन्निपात बाहुल का मतलब है साथ साथ बैठना और बहुत संख्या में बैठना, बहुसंख्या में बैठना, और अपने सुख और दुख की बात करना और आने वाली समस्याओं की बात करना और पीछे के अनुभव को बांटना, और कोई समस्या आती है तो उस पर मिलके समूह के रूप में फैसला लेना। इसको सन्निपात बाहुल बोला करते थे। इसका जिक्र पुराने साहित्य में बुद्ध से पहले के, बुद्ध के समय के में मिलता है। इसके नियम बहुत कमाल के नियम थे कि उस गण परिषद में, उस संघ परिषद में, उस संघ में कैसे व्यक्ति आते हैं और कैसे जाते हैं, उस नियम के आधार पर ही सारा काम चलता था। उस सन्निचर्या में, उस सन्निपात बाहुल में, उस शनिवार में, उस शनिचर्या में, उस शनिचर में, उसका नाम ही शनिचर पड़ गया, शनिवार पड़ गया, शनिचर्या पड़ गया, और आज हम उसको शनिवार के नाम से जानते हैं। वैसे वो शनिवार है। शनिवार यानी पास पास बैठने का मौका। वार माने होता है पाली में मौका। तो वो जो मौका हमारा आता है वो 7वें दिन आता है, और उसी के नाम पर आज ये 7वां दिन पड़ा हुआ है, जिसको आज बोलते हैं शनिवार। उस समय हम अपने हथियारों के साथ बैठा करते थे। सबके पास बल्लम, लाठी, तलवार, जो भी हथियार होते थे सारे होते थे, और सारे के सारे समूह में रहते थे। तो हमारा लोहा हमारे हथियार को हटवाने के लिए हमारे दिमाग में, हमारे बच्चों के दिमाग में डाल दिया कि शनिवार को लोहा मनुष्य होता है। मनुष्य हमारे लिए नहीं है, उनके लिए था जो बुरे काम करते थे, जो फ्री का खाते थे, उनके लिए मनुष्य था, क्योंकि वहां उनकी पिटाई और मार होने का पूरा चांस रहता था। ये बात, और शनिवार को कह दिया घर से बाहर नहीं निकलना है, ताकि हम सन्निपात बाहुल ना कर सकें। वैसे दुनिया में बाद के समय, क्योंकि बुद्ध का और बुद्ध से पहले का हमारा जो दिन था उसको शनिवार बोलते हैं, इस दिन हमारी छुट्टी हुआ करती थी, और सारे के सारे लोग ना खेतों में काम करते थे, ना जंगलों में शिकार करते थे, ना घरों में कोई काम होता था। बस उस दिन सब लोग नहा धो के पूरे दिन बैठा करते थे। इसको बाद के लोगों ने लिया तो यूरोप में जाके वो, क्योंकि जो बुद्ध की कल्चर है उसको ईसा मसीह ले लेके गए, लेह से पैदल आए, चल के पैदल ले गए। ऐसा एक रूस के जो लेखक हैं, रूस के जो पत्रकार हैं वो बताते हैं, उनकी वीडियोज हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो ईसा मसीह लेके गए, उन्होंने वहां उस सन्निपात बाहुल को संडे के नाम से, यानी सन्निपात का संडे हो गया, सूरज वाला दिन हो गया, संडे हो गया, और वो संडे के नाम से वहां पहचाने लगे। बाद में जब मोहम्मद साहब आए तो यही जो दिन था वो शुक्रवार हो गया। शुक्र माने जो होता है सफेद होता है, वहां इसको जुमा बोलते हैं, यानी सफेद दिन, सफेद कपड़ों में बैठते होंगे इसलिए उसको यहां शुक्रवार बोलते हैं, वहां जुम्मा बोलते हैं, और वो अधिकतर सफेद और शुक्र कपड़ों में रहते हैं। ये सारी दुनिया में कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठते हैं, पर भारत के अंदर ये कल्चर सबसे पहले मिलती है, जो हमारी कल्चर है। आज उसी का दिन है, इसलिए सबको बोला जाता है कि इस दिन सब लोग अपने काम धंधे छोड़ के मिलें। पर यहाँ चूंकि संडे की छुट्टी होती है, रविवार की छुट्टी होती है, इतवार की छुट्टी होती है, शनिवार की छुट्टी बहुत कम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, बाकी जगह होती नहीं, और प्राइवेट लोग छुट्टी उनको मिलती नहीं, और खेती किसाने वाले लोग अभी शनिवार को जानते नहीं, इसलिए लोगों को पता नहीं है। इसलिए बार बार बताना चाहिए। अगर आप बार बार इसको याद करेंगे, बताएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहेंगे कि हमें हमारे शनिवार की, शनिचर्या की छुट्टी चाहिए, इतवार की छुट्टी नहीं चाहिए, ये जो संडे है, ये जो यूरोप का दिन है, ये जो ईसा मसीह का दिन है, ये नहीं चाहिए, हमें भारत का अपना पुराना दिन चाहिए, वो शनिचर्या चाहिए। इसमें हम कामयाब हो सकते हैं, पूरा भारत, क्योंकि समणों की संख्या बहुत ज्यादा है, समण लोग बहुत ज्यादा हैं, और समण अपने शनिवार को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं।
पर प्राप्त जब करेंगे जब आप इसको परंपरा में लेके आएंगे, जब आपको रिपीटिशन में लेके आएंगे, जब इसको आवृत्ति में लेके आएंगे, जब इसको बार बार याद करेंगे, और जब आप शनिवार को 3 बार संघं नमामि करेंगे, तब जब ये परंपरा बनेगी, जब ये ट्रेडिशन बनेगा, जब ये उत्सव बनेगा, जब ये एक काम हमारा फिक्स बन जाएगा, तब इसकी डिमांड होगी तो मानना पड़ेगा सरकार को भी। और वो संडे की बजाय यूरोप का दिन क्यों ले, अपना दिन ले, और इसमें तर्क में बड़ा दम है, तो ये शनिवार की छुट्टी पूरे भारत में हो जाएगी। और नेपाल के अंदर तो शनिवार की छुट्टी होती है, वहां शनिवार की छुट्टी होती है, वहां रविवार की छुट्टी नहीं होती, क्योंकि वो पुरानी परंपरा को अभी भी मानते हैं, शनिचर्या को अभी भी मानते हैं। ये कमाल की बात है कि नेपाल जो बुद्धिस्ट, जहां बुद्ध पैदा हुए, वहां शनिचर्या अभी भी चलती है, यहां नहीं चलती, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो गुलामों को कुछ बातें माननी पड़ती हैं, वो गुलामी अभी तक चल रही है। हम शनिवार को नहीं मानते, संडे को मानते हैं। इसलिए इस दिन हमको लगातार मिलते रहना चाहिए, 2 लोगों को, 4 लोगों को, 10 लोगों को, सुबह, दोपहर, शाम, जब मौका मिले मिलते रहे और अपने शनिवार को, अपनी शनिचर्या को याद करते रहे। ये जो हमारा एकत्व होने का दिन है, एकत्व माने है एक, और कत्त माने किया हुआ कार्य, और एक माने एक, यानी कि एक साथ इकट्ठे होने का जो दिन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। इसलिए इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि ये हमारा बहुत प्राचीन दिन है और हम इसको बहुत प्राचीन समय से मानते आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। इसलिए इस प्राचीन दिन को हमेशा से करते रहना चाहिए। पर जो ये हम मानते आ रहे हैं और जो चलते आ रहे हैं, इसकी एक बड़ी समस्या आ गई है। इसकी समस्या ये आ गई है कि हम अपनी अनुसार जो शिक्षा है, अनुसार शिक्षा का मतलब है जो शिक्षा जो हम सीखते हैं अनुसार, यानी किसी नियम के बताए अनुसार जो हम शिक्षा लेते हैं, सीखते हैं, जिसको शिक्षा बोलते हैं। तो अनुसार शिक्षा मतलब अनुशिक्षा, अनुशिक्षा को बाद में किया अनुशासित, अनुशिक्षा। तो अनुशासित होना है, अनुसार शिक्षा लेना है। वो जो नियम के अनुसार जो शिक्षा लेना है वो हमारे पास से जा चुका है और वो सारा का सारा लगभग खत्म हो गया है। हम बिना नियम के काम कर रहे हैं और बिना नियम के काम की बड़ी स्थिति खराब होती है। कैसे होती है? पाली के अंदर एक शब्द होता है, यानी एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं सेन। सेन आपने देखे होंगे, जो बंगाल के अंदर मिलते हैं। जैसे एक बड़ा फेमस नाम है, जो एक हीरोइन हुआ करती थी, मुनमुन सेन, और उसके बाद में जो सुष्मिता सेन जो विश्व की सुंदरी बनी, तो सेन लोग वहां मिलते हैं। सेन का मतलब पाली में होता है चील या बाज, और चील और बाज का एक गुण होता है कि वो अपने शिकार पर, अपने मांस पर, अपने जानवर पर, जिसको वो पंजों से उठा लेता है या उठा के लेके आता है, उस पर बहुत तेजी से एक साथ गिरता है और आंख बंद होने से पहले, पलक बंद होने से पहले उस शिकार को लेके उड़ जाता है। उसके अंदर इतनी तेजी होती है। ऐसे ही बाद में जब सेनाएं बनी, बुद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से जब सेनाएं बनी, तो उसमें वैसे ही आदमी लिए जाते थे जो एक साथ हमला करें और एक साथ ही मार के निकल आए। उसको सैन बोला करते थे, और जो बहुत सारे लोग थे तो उसको सेना बोलने लगे। सेना शब्द नाम जो पड़ा है बाज से और हॉक से पड़ा है, सेना पहले था नहीं नाम। तो यहां जो सेना है, उस सेना की एक खास बात है। सेना की खास बात यह है कि सेना लड़ती है और लोगों को काटती है और मारती है। वहां से ये सेना का प्रचलन चला। पर लोगों के जो एकत्र होने का काम है और जो इकट्ठे होने का काम है, वो काम पहले से चल रहा है, जो हमारा सन्निपात बाहुल से चल रहा है। सन्निपात बाहुल के जो लोग थे वो सेना नहीं थे। वो सेना बन जाते थे जब कभी आवश्यकता पड़े, जब कभी कुटुंब पे, जब कभी उनपे आफत आए तो वो सेना में परिवर्तित हो जाते थे। पर वो सेना नहीं थे, पर वो शिक्षित बहुत थे, अनुशासित बहुत थे। जो आजकल हमें और हमारे जो लोग हैं, जिनको कहते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी से वो इकट्ठे हो रहे हैं, उनके इकट्ठे होने का कोई फायदा नहीं है। 15 जो मई को हम लोग 1,500 इकट्ठे हुए, हमारा आधा फायदा है, आधा अभी हमारा फायदा नहीं है। हम पूरे फायदे में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अनुशासित रूप से इकट्ठा होना भूल गए हैं। जो इकट्ठे होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। एक होते हैं भीड़ के रूप में, जिनके पास कोई शिक्षा नहीं है, कोई नियम नहीं है, उनको अनुसार यानी नियम के अनुसार इकट्ठा होना आता ही नहीं है, तो ऐसे लोग हैं। और दूसरे जो लोग हैं वो हैं जो नियम के अनुसार इकट्ठे होते हैं। तो जो हमारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? मेले में, जहां कोई नियम नहीं होता, भीड़ में, जहां कोई इकट्ठा नहीं, कोई तमाशे में,
जहां कोई नियम नहीं होता, राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े कार्यक्रमों में जहां कोई नियम नहीं होता, उत्सवों में, भीड़ में, मेले में जहां कोई नियम नहीं होता, झगड़ों में जहां कोई नियम नहीं होता, मार पिटाई में जहां कोई नियम नहीं होता, तमाशों में, खेल में, या कहीं फ्री का खाना हमें दिया जाता है तो वहां हम आते हैं जिसका कोई नियम नहीं होता, किसी लालच में। ये सारी के सारे जितने भी भीड़ हैं, इनके कोई नियम नहीं है, ये कोई अनुशासित नहीं होते। पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अनुशासित होते हैं। आज के समय उनको हम सेना बोलते हैं, मिलिट्री बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं। वो लोग अनुशासित होते हैं। अनुशासित का मतलब है नियम के अनुसार शिक्षित, यानी उनको नियम बताए गए, उसके हिसाब से शिक्षा दी गई है, उसको अनुशासित बोलते हैं। तो जो अनुशासित भीड़ होती है, अनुशासित लोग होते हैं, और जो भीड़ होती है जिसको कोई शिक्षा ना हो, उसमें अंतर होता है। जो भीड़ होती है वो हमेशा इकट्ठी होती है, बिना किसी कारण के इकट्ठी होगी, और वो बहुत तेजी से बिखर जाती है। वो कभी अपने परिणाम को नहीं पहुंचती है, उसका कोई नियम नहीं होता। वो सिर्फ वैसे ही टेम्पररी रूप से छोटे मोटे इवेंट के रूप में इकट्ठे करते हैं और उसके बाद वो बिखर जाते हैं, काम खत्म। चाहे वो 1 लाख की भीड़ हो, चाहे 50 लाख की भीड़ हो, चाहे 1 करोड़ की भीड़ हो, चाहे 10 लोगों की भीड़ हो, चाहे 50 की हो, उसकी एनर्जी का कोई फायदा नहीं। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं अनुशासित लोग, यानी कि जिनको नियम के अनुसार शिक्षित करके, शासित करके, पढ़ा के, शास्ता माने होता है टीचर। हमारे जो पुराने जो टीचर रहे हैं, बुद्ध हैं, उनको शास्ता भी बोलते हैं। शास्ता इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो शासित करते थे और नियम के अनुसार शासित करते थे, इसलिए शास्ता बोलते हैं। तो जो शासित लोग हैं, जिनको सिखाया गया है, वो लोग एक एक चीज को नियम के अनुसार चलते हैं, जो उनको कहा जाता है वही करते हैं। वो एक साथ काम करते हैं, नियम के अनुसार चलते हैं, तो वो परिणाम तक पहुंचते हैं। थोड़े लोग भी वो परिणाम तक पहुंच जाते हैं और वो कभी खाली नहीं लौटते अगर वो अनुशासित हो। इसलिए अनुशासित होना बहुत जरूरी है। 3 तरह से हम युद्ध लड़ते हैं। एक लड़ते हैं मन से, एक लड़ते हैं वाचा यानी वचन से, बोलने से, और एक लड़ते हैं काया से। तो जो मन से हम बोला जाता है, उसके लिए आपको मन को जानकारी देना बहुत जरूरी होता है कि क्या जानकारी आ रही है, क्या नहीं आ रही। मन उसके हिसाब से काम करता है। तीसरा, जब हम किसी से बातचीत करते हैं और वाचन करते हैं, वाक्पटुता करते हैं, भाषण देते हैं, बोलते हैं, तो उस समय हमारी जानकारी जितनी भी होती है हम उसको निकालते हैं और सामने वाले से तर्क वितर्क करते हैं। ये बुद्ध और बुद्ध के समय के बहुत लोग तर्क वितर्क किया करते थे, क्योंकि वो सारे के सारे मन से बड़े मजबूत होकर आते थे। और तीसरा होता है काया से युद्ध। जो काया से युद्ध होता है, काया से युद्ध का मतलब है कि तुम्हारी कितनी काया है और हमारी कितनी काया है। यहां वाचन यानी वाचन से काम नहीं चलता, बोलने से काम नहीं चलता। जब काया का युद्ध होता है तो बोलने से बात नहीं बनेगी, कोई नहीं सुनता बोलने को, और आपके मन में कितनी जानकारी है, कितने बड़े आप जानकार हो, इससे भी कोई बात नहीं बनती। काया का युद्ध काया से लड़ा जाता है। आपके पास कितनी काया है, मेरे पास कितनी काया है। काया का मतलब है शरीर कितने हैं, शरीर का मतलब है कि लोग कितने हैं, आपके लोग कितने हैं, हमारे लोग कितने हैं। और लोगों को यानी काया को खत्म करने के लिए आज के समय हथियार आ चुके हैं। पहले भी हथियार थे, उससे पहले नहीं थे, यानी कि तलवारें बनी, भाले बने, बल्लम बने, बंदूक बने, बम बने। ये सब काया से, काया के यानी शरीर से शरीर को खत्म करने के तरीके और हथियार हैं। पर इन सब में काया बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो काया शरीर है और जो बॉडी है, उसकी जितनी ज्यादा संख्या भारी होगी उतने ज्यादा जीतेंगे। तो संविधान ये कहता है हथियार की जरूरत नहीं है, संविधान ये कहता है सिर्फ बॉडी की जरूरत है, काया की जरूरत है, कितने शरीर है इसकी जरूरत है। और ये जब बहुत सारी काया और जब बहुत सारे शरीर इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारी बॉडी इकट्ठी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं संघ। यानी कि संघ खुद ही हथियार है, आपको किसी और हथियार की जरूरत नहीं है। अगर आपको काया से काया का युद्ध लड़ना है, तेरे कितने लोग हैं, मेरे कितने लोग हैं, तो ज्यादा लोग ही हथियार हैं, यानी संघ ही हथियार है। अगर संघ आप जितना बड़ा करते जाओगे उतना बड़ा आपका हथियार होता जाएगा, और अगर छोटे लोग होंगे तो उनका हथियार छोटा होगा, तो आप बिना लड़े ही जीत जाओगे। संविधान कहता है, यही भारत की पूरा संघ का सिस्टम है, और यही बहुमत का सिस्टम है कि जिसके पास जितनी काया, जितनी बॉडी, वो उतना ही जल्दी जीत जाएगा। तो संघ ही अपने आप में हथियार है, बल्कि संघ ही हथियार है। तो आपका हथियार कितना भारी है, इस बात से तय करता है कि आप लोग कितने हैं। पर हमारे हथियार तो टूटे पड़े हैं, हमारे हथियार तो टुकड़े टुकड़े हैं, हमारी तलवारें तो टुकड़े टुकड़े हुई पड़ी हैं। 6743 टुकड़ों में तलवार टूटी पड़ी है। यही लोगों को राग, तो लोगों को तसली नहीं हुई, उन्होंने 29 लाख टुकड़ों में और तोड़ दी हमारी तलवार। चुंदे चुंदे जरा जरा से टुकड़े हैं, बारूद, हमारा जो लोहा है वो राख बना पड़ा है, छोटे छोटे टुकड़ों में। किसको मारोगे, किसको काटोगे, कोई फायदा नहीं उसका।
इसलिए इस सबको पिघलाना है। जितना भी ये तलवार हमारी टूटी है, इस सबको पिघलाना है, इसको इकट्ठा करना है, दोबारा से तलवार बनानी है। उसका नाम है संघ। यानी सबको संघ में आना है और संघ में ही आना होगा। अलग अलग काया से काया का युद्ध नहीं लड़ सकते। अगर कोई व्यक्ति संघ बनाकर 1 लाख आदमी रखता है और आप संगठन बना के 100 आदमी रखते हैं और 100 आदमी 1000 अगर संगठन बनाते हैं, तो आपकी स्थिति बड़ी अजीब हो जाएगी। आप हार जाओगे। क्यों हार जाओगे? इसलिए हार जाओगे कि एक तरफ एक बामसेफ के नाम की सेना खड़ी हुई है। एक बामसेफ के पास में 200 लोग हैं, दूसरी बामसेफ के पास में 500 लोग हैं, तीसरी बामसेफ के पास में 1000 लोग हैं, चौथी बामसेफ के पास में 2000 लोग हैं। फिर छोटे मोटे संगठन और भी आते हैं। कोई भारतीय बौद्ध महासभा है, कोई समता संयुक्त दल है, कोई पैगाम है, कोई पार्टी है, कोई अलग अलग नाम की पार्टियां हैं, कोई अलग अलग नाम के दल बल हैं, कुछ लड़कों के हैं। जितने भी नाम चलते हैं मुझे याद नहीं, पर नाम बहुत है, 29 लाख से ज्यादा नाम है। इन सबके थोड़े 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 लोग खड़े हुए हैं मैदान में और वो सब काया है। तो देखने में ऐसा लगेगा कि अरे ये तो लाखों करोड़ों हैं, 29 लाख ये संगठन के रूप में खड़े हुए, हम तो जीत जाएंगे। और जो इनके सामने लोग खड़े हुए हैं वो थोड़े से लोग हैं, वो कुछ लाख हैं, तो इनकी तो हम फूंक मार के उड़ा देंगे, इनमें तो कुछ नहीं है। पर तमाशा जब बिगड़ जाता है, जब वो लोग उन सामने वाले विरोधी से लड़ने की बजाय आपस में एक दूसरे के तलवारें मारने लगते हैं और आपस में एक दूसरे के बल्लम, तो सामने वाले को लड़ने की जरूरत ही नहीं है। यही हो रहा है हमारे यहाँ कि हम जो लड़ रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं, और हम जो रो रहे हैं अपनी इज्जत को रो रहे हैं, अपने समाज की इज्जत को नहीं रो रहे हैं। किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो टन होकर दूसरा संगठन बना लेता है, तीसरा बना लेता है, भाग जाता है, विरोध में आ जाता है, क्योंकि अकल ही उतनी है। दुनिया को गाएगा, दुनिया को कहेगा कि हमको इकट्ठा होना चाहिए, हमारे रिसोर्सेज बट रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज जा रहे हैं, दुनिया को ऐसी ऐसी कहानी सुनाएगा, पर अपना अहम और ईगो साथ लेके चलता है। उसको अपने संघ की, उसको अपने लोगों के इकट्ठे होने की, उसे अपने समाज की चिंता बहुत बाद में है, पहले उसको अपने सम्मान की चिंता है। उस मूर्ख को यह पता ही नहीं है कि तेरे संघ में, तेरी जीत में तेरा सम्मान है, तेरे टूटने में, तेरे हारने में तेरा अपमान ही अपमान है। कौन सा सम्मान ढूंढता है, कहां सम्मान ढूंढता है? मरे हुए लोगों का, दबे हुए लोगों का, टुकड़े टुकड़े हुए लोगों का कोई सम्मान नहीं होता, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। वो इज्जत का झूठा रुतबा लेके चलते हैं। और क्या कहता है एक टुकड़ा दूसरे से, तू मेरे को सम्मान कर। टूटे हुए लोग, मरे हुए लोग आपस में एक दूसरे से सम्मान के लिए मरे जा रहे हैं। उनकी इतनी अकल नहीं है। अरे ये टूटे फटे लोगों का क्या सम्मान और क्या अपमान। जब तक ये इकट्ठे नहीं होते, जब तक कुछ प्राप्त नहीं करते, तो सम्मान तो दूसरों से लेना है, अपनों से क्या लड़ना है। और अकल मारी जाती है, दूसरों के आगे कर नहीं सकता। मुझे एक सीन याद है, एक व्यक्ति पागल हो गया। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पागल हो गए हैं, और वो अपनी बीवी को झन्नाटेदार चापड़ा मारता था, पिटाई करता था उसकी। तो हमें समझ में आता था कि ये बीवी को क्यों पीटता है, पत्नी को क्यों पीटता है। और ऐसे बहुत लोग हैं जो पीटते हैं। वो इसलिए पीटते हैं कि बाहर रिक्शे वाले को पीटने की औकात नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है। उनके अंदर जो जो गंदगी भरी होती है, उनके अंदर जो जिसको हम ये कहते हैं डिप्रेशन भरा हुआ होता है, अवसाद भरा हुआ होता है, झुंझाट भरी होती है। वो जो घर में पत्नी होती है, कहीं आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, जिसका बाप मजबूर है, जिसके भाई मजबूर हैं, जिसके पास कुछ है नहीं, उसको पिटाई कर करके रोज अपना अपमान और अपनी जलालत को दूर करता है। ऐसे ऐसे हमारे शेर हैं, और ऐसे ऐसे बाहर किसी की हिम्मत नहीं है। तो भाई बाहर से लो ना सम्मान जो लेना है। इन टूटे फटे लोगों से सम्मान लेने की क्या आवश्यकता है? तो सब वैसे ही मरे हैं। ये सारे इकट्ठे होंगे तो बाहर से सम्मान मिलेगा। ये सारे अलग अलग रहेंगे तो इनसे सम्मान लो या ना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मूर्खों को कौन समझाए, मूर्खों को कौन बताए? भाषण पिलेंगे दुनिया भर का, और जरा जरा सी बात पर टिन्न होके 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 और 8 के 10, और ऐसे बन जाते हैं। किसी को समाज की चिंता नहीं है। पर संघ जब से आया है, और जब से 10 गोल्डन रूल इसके पुराने निकल के आए हैं, तब से वो हिल रहे हैं, तब से वो फड़फड़ा रहे हैं, तब से वो दाएं बाएं देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। पैसा बंद हो जाएगा तो हम जिएंगे कैसे? जातियां खत्म हो जाएंगी तो हम लड़ेंगे कैसे? पद और प्रतिष्ठा और मंच और माला नहीं मिलेगी तो हमारा स्वागत सत्कार नहीं होगा तो हमें पूछेगा कौन? और ये संघ आदि शेष क्या है? अरे ये लोग टुच्चे मुच्चे छोटे मोटे लोग अब हमको आदेश करेंगे, अब ये संघ बनाएंगे। तो दुनिया भर की रीतियां लाता है, दुनिया भर की कुरीतियां लाता है, दुनिया भर के ड्रामे करता है, पर संघ के आगे चलता नहीं है। क्योंकि संघ में व्यक्ति नहीं होता। व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं, व्यक्ति तो बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, पहले भी बहुत आए बहुत गए, उनका कहीं नामो निशान नहीं होता। संघ जो होता है वो समूह से चलता है, वो झुंड से चलता है,
वो पूरे पूरे परिसर से चलता है, वो गण परिषद से चलता है। और गण परिषद में व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है, परिषद की और संघ की अहमियत है। ये बात भारत में पहले भी स्थापित थी और ये दोबारा से स्थापित हो गई है। इसलिए अभी थोड़े से लोगों में हलचल और परेशानी रहेगी, पर इसका डर नहीं, पर इससे घबराहट नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जिसको संघ समझ में आ गया वो कहीं और जा नहीं सकता, और जिसको संघ समझ में नहीं आया उसका कहीं भला हो नहीं सकता। उसका तो मौत निश्चित है, वो तो मरेगा ही मरेगा। क्योंकि झुंड के अंदर, जानवरों के झुंड के अंदर, जो जानवर बिल्कुल नहीं जानता, जो बोलना नहीं जानता, जिसकी समझ बहुत छोटी है, जिसकी अकल बहुत छोटी है, जिसको दिन में खाना मिले ना मिले कुछ नहीं पता, पर वो भी अपनी सुरक्षा के लिए अपने संघ को नहीं छोड़ता। लाख बातें हो जाए उनकी आपस में वो लड़ते रहे जानवर, हिरन हिरन आपस में लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, भैंसे भैंसे लड़ती रहेंगी, मरती रहेंगी, जानवर फाइट करते रहेंगे, पर संघ को नहीं छोड़ते, संघ में साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? कह रहे हमारा लड़ना आपस में बेकार है, पर जब शेर आएगा, बाघ आएगा तो संघ ही बचाएगा हमको। तो लड़ने की प्रैक्टिस तो वो इसलिए करते हैं ताकि वो लड़ाई में जीत जाए, पर वो झूठी प्रैक्टिस है। पर हमारे लोग तो सच्चे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। सबने सेनाएं बना रखी हैं, सब सेनाएं आपस में लड़ रही हैं, और ऐसी बुरी तरह से लड़ रही हैं कि हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। लोग पुराने पुराने बहाने लेके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और दबा के चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, और दबा के संगठन बना रहे हैं, और दबा के पद और पोस्ट ले रहे हैं, और दबा कर कार्यक्रम कर रहे हैं। पर कोई यूं नहीं कहता कि हमको इकट्ठा होना चाहिए। एक आवाज नहीं 70 साल में सुनी, जबकि ये सुना हो कि सब इकट्ठा होना चाहिए। इस संघ के अलावा आज तक किसी ने भी मंच से नहीं बोला, किसी ने भी, आप उठा लेना सबका, किसी ने भी ये नहीं कहा कि चंदा देंगे जब, इकट्ठे होके आओगे जब। किसी ने ये नहीं कहा कि पद पोस्ट मंच माला माइक, कभी नहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि हम नीचे बैठेंगे, हमको कुर्सियां चाहिए ही नहीं। और किसी ने ये नहीं कहा कि हम स्वाभिमान की जिंदगी जिएंगे, अपना खाएंगे, अपना लेके आएंगे और अपने साथ अपने लोगों से मिलेंगे। किसी ने नहीं कहा, क्योंकि संघ ही कह सकता है, संगठन नहीं कह सकता है। संगठन का तो मैंने आपको बताया था, संघ संघ रह के जिनमें ठनती है, पाली का शब्द मैं नहीं बोलता, संघ रह के जिनमें आवाज आती है, टन की आवाज आती है, उसको संगठन बोलते हैं, और संगठन का संगठन हो गया। पाली का शब्द है, डिक्शनरी में चेक कर सकते हो। इसलिए उनमें तो ठनेगी, उनमें तो टनेगी, इसलिए उनमें तो लड़ाइयां होंगी, वो एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे। पर हम लोगों को बचना है, हम लोगों को इकट्ठे होना है। क्यों इकट्ठे होना है? इसलिए इकट्ठे होना है कि हम जब किसी संगठन के किसी पदाधिकारी से मिलते हैं तो वो हमको बड़ी मीठी मीठी बात कहता है, फलाना दुश्मन है, फलाना है, पैसा देना है, बिना उसकी बात नहीं बनेगी। हम उसकी बात को यकीन कर लेते हैं। पर एक बात जो वो जहरीली सबसे ज्यादा बोलता है, हम उसको सोचते नहीं करते। वो बेसिकली हमें संगठन का गुलाम बना के ये कहता है कि तुम्हें इस संगठन और इस नेतृत्व के प्रति अंधभक्ति रखनी है। ये जो नेतृत्व है इसमें यकीन करना है और इसकी बात माननी है। वो कभी ये नहीं कहता कि संघ हमारा नेतृत्व करेगा, हमें उसकी बात माननी है। वो कहता है व्यक्ति नेतृत्व करेगा और व्यक्ति की बात माननी है। ये जो जहरीली बात उभरता है हमारे दिमाग में, यहां हमारी मौत होती है। क्योंकि 29 लाख संगठनों के 29 लाख नेतृत्व हैं और 29 लाख मालिक हैं। 4 लाख इनमें एक्टिवेट हैं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि 25 लाख काम नहीं भी कर रहे हैं तो 4 लाख काम कर रहे हैं, तो 4 लाख हमारे नेता हैं और 4 लाख नेतृत्व कर रहे हैं। और उन्होंने थोड़े थोड़े लोग बांट लिए हैं और सबको ये कह दिया है कि तुमको मेरी भक्ति करनी है क्योंकि मैं तुम्हारा नेता हूं, मैं नेतृत्व कर रहा हूं। तुमको संघ की भक्ति नहीं करनी है। संघ का मतलब अपनी भक्ति, यानी कि संघ में समूह की भक्ति नहीं करनी है। तो तुम्हें दूसरे संगठन में नहीं जाना है। तुम्हें मैं अपनी स्टांप लगाता हूं, अब तुम बाम शिफ्ट नंबर 1, तुम बाम शिफ्ट नंबर 2, तुम बाम शिफ्ट नंबर 3, तुम बाम शिफ्ट नंबर 4, तुम फलाना नंबर 6, तुम फलाना नंबर 8। ऐसे करते करते सबने अपने संगठनों की मोहर हमारी पीठ पे लगा दी और कह दिया दूसरे संगठन मत जाना, और कह दिया दुश्मन है। और उनकी आधी से ज्यादा एनर्जी इसी बात में जाती है, तू वहां गया रे, तू वहां क्यों गया रे, वो आदमी आया क्यों रे, ये हमारा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वो क्यों है और ये क्यों है। किसके लिए? नंबर 1 पैसे के लिए कि हमारा पैसा आता रहे। नंबर 2 हमारे लोग जाए ना, हमारे गुलाम रहे। नंबर 3 कि हर हालत में उनका जो संगठन है वो चलता रहे और उसमें उनकी दादागिरी, उनका पद पोस्ट और प्रतिष्ठा, माइक, उनका भाषण सब कुछ चलता रहे। ये सारी बीमारियां संघ ने दूर कर दी और अब तो भाषण भी दूर कर दिया है। इसलिए हमें संघ से बेहतर कोई आइडिया मिला नहीं और संघ से बेहतर कोई आइडिया है नहीं, क्योंकि पहले भी बुजुर्गों ने ये आइडिया जब बनाया, प्रकृति से लिया, जानवरों से लिया। हम भी जानवर ही थे, बंदर ही थे, हम भी। साइंस बताती है और सब कुछ बताया, और बुद्ध ने भी साफ साफ बताया है कि हमारा रिवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो जैसे बंदर इकट्ठे रहते थे, हम भी पहले से ऐसे ही इकट्ठे रहते थे, पर कुछ चालाक लोगों ने हमको तोड़ा है। इसलिए उस तोड़ने से बचना है और ये काम करना है। तो अनुशासन के छोटे छोटे नियम हैं, यानी कि हमारे
अनुशासित होने के, शिक्षित होने के छोटे छोटे नियम है, कोई बड़े नियम नहीं है। एक नियम बताया था पहले क्या करना है, जूते चप्पल लाइन में लगाने हैं, यह अनुशासन का नियम है, कितने सरल नियम है। दूसरा नियम बताया था जो हाउस में पास हुआ है, सफेद कपड़े संभवतः पहन के आए, क्योंकि उससे एक समानता लगती है। आपने देखा होगा कि दुनिया के जितने भी अनुशासित लोग हैं, चाहे वो आर्मी है, चाहे मिलिट्री है, चाहे पुलिस है, चाहे तो लोगों के संगठन है, चाहे तो जो संतों के संगठन है वो है, वो एक तरह का कपड़ा बनाते हैं, एक तरह की ड्रेस बनाते हैं, एक तरह का। और ये चलन सबसे पहले हमारा है, हम व्हाइट कपड़ा पहना करते थे, सफेद कपड़ा पहना करते थे, और भिक्खु हमारे जो तांबे जैसा रंग था, कांसा जैसा रंग था, वो पहना करते थे। टीचर हमारे, ये दो कलर हमारे यहाँ थे। तो हम सारे के सारे आज भी सीखिए हैं, सीखने वाले हैं। तो संभवतः सफेद कपड़ा पहन के हमको अपनी संगति में आना चाहिए। कोई नहीं है किसी के पास सफेद कपड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादातर सफेद कपड़े पहन के आएंगे या सारे पहन के आएंगे तो वहां पूरा भाईचारा और पूरा अनुशासन वहां दिखाई देता है। तो दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि लाइन में बैठना है। हम 15 तारीख को लाइन में नहीं बैठे, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं और हम भूल चुके हैं, और हमें लाइन में बैठना है। आप अगर देखोगे तो हमारे जो भिक्खु थे, भिक्खु संघ में, उनका तो हमें पता है, उससे पहले गढ़ पैसा साथ बैठती थी। भिक्खु लाइन में चलते हैं, लाइन में बैठते हैं, लाइन में रहते हैं। कहीं भी आप देखोगे, फोटो देखोगे तो लाइन में रहते हैं। तो उपासक भी लाइन में बैठते हैं, जहां सीख चुके हैं। थाईलैंड के अंदर सारे उपासक लाइन में रहते हैं, यहां नहीं रहते, पर हम लाइन में रहने वाले लोग हैं। इसलिए गढ़ परिषद जो भी बनाए और जो उसको मैनेजमेंट करें और जो उसका मैनेजर करें, उनको एक अनुशासित, एक अनुसार नियम का सीखना चाहिए कि उनको एक दूसरे के पीछे जितनी दूरी बना के बैठे, पर बैठे लाइन बनाकर बैठे और तरीके से बैठे। ऐसे नहीं कोई लेट जाए, कोई बैठ जाए, कोई उठ जाए, थक जाए तो उठ जाए, वहां से चला जाए, पर नियम ना बिगाड़े, वहीं अपना पैर ना फैला दे, वहीं अपना उंगला ना शुरू कर दे। जब संगति चलती है तो संगति का नियम संगति के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा अनुशासन वहां होना चाहिए। जब खाने का नंबर आए तो सबसे पहले बच्चों को खिलाना चाहिए, लाइन में लगाना चाहिए, फिर महिलाओं को लगाना चाहिए और फिर खुद खाना चाहिए। ये नियम है, ये मॉरल नियम है, ये अनुशासन के छोटे 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 नियम है। ये छोटे छोटे नियम हमें बहुत बड़ा सैनिक बना देंगे, क्योंकि जो अनुशासित लोग होते हैं वो 500 भी 5000 के बराबर लगते हैं, और जो 5 लाख की भीड़ होती है जिसमें कोई अनुशासन नहीं होता, वो 5000 के बराबर लगती है, बल्कि 500 के बराबर काम करती है। और कहीं एक पुलिस वाला अगर डंडा दिखा दे तो वो 5 लाख की भीड़ भाग जाती है, क्योंकि वो अनुशासित नहीं है। उनको ये शिक्षा नहीं दी है कि अगर पुलिस वाला डंडा फटकाए तो आपने पुलिस वाले से पूछना है कि भाई ये क्या बात हुई और क्या नहीं हुई। इसलिए आपको अनुशासित होना है। इसलिए इसके जो नियम है, ये नियम ही हमारी जान बचाएंगे। अगर हम नियमों में बंध के रहेंगे तो हमें फायदा होगा। भीड़ नियमों से बंध के नहीं रहती, इसलिए भीड़ का कोई फायदा नहीं होता। पर अनुशासित लोग भीड़ जो नियम है उसके बंधन से बंध के रहते हैं। इसलिए थोड़ी सी जो सेना होती है, 10-20 लोगों की भी जो पुलिस की टुकड़ी होती है, सेना की टुकड़ी होती है, वो लाखों की भीड़ पे भारी होती है। और लाखों की भीड़ चूंकि अनुशासन में नहीं होती, उसका कोई नियम नहीं होता, इसलिए वो 10, 5, 20 लोग जो अनुशासित होते हैं, जो एक लाइन में होते हैं, उनको देख के भाग जाती है। इसलिए अनुशासन, जो अनुशासित है, जो शिक्षा है, वो मेन है। जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी कामयाब संगति हैं दुनिया की, वो अनुशासन से है। आप जब संगति में बैठे, ये नियम आने वाला है, तो आपको अगर बात करनी है, आपका फोन आया तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको बाहर जाना चाहिए, वरना अपना फोन को स्विच ऑफ रखिए। आप सुनिए वहां क्या है। आपका नहीं लग रहा है मन सुनने में तो आप उठ के जा सकते हैं, पर आप डिस्टर्बेंस मत पैदा कीजिए, आप चीजों को वहां खराब मत कीजिए। क्योंकि संगति में जिन लोगों का ध्यान लग रहा है उनका ध्यान मत खराब करिए, उनके ध्यान को खराब करने के पाप के भागीदार मत बनिए। आप उठ के चले आइए, कोई ऐतराज नहीं है, कोई बात नहीं। किसी को अगर टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, चुपचाप उठे, अपना काम करे, चला जाए, पर किसी भी हालत में संगति को ना बिगाड़े। संगति जितनी अनुशासित रहेगी, जितने नियम से चलेगी, आपकी ताकत उतनी ज्यादा बढ़ेगी। सामने वाला जो आपकी ताकत का आकलन करता है, वो ये देखता है कि ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये कितने आज्ञाकारी हैं, कितने अनुशासित हैं, ये अपने संघ के लिए कितने ज्यादा कमिटमेंट है, कितने मरने वाले हैं, कितने जीने वाले हैं। इससे तय होता है। संख्या बल बाद का है, संख्या बल शुरू में नहीं आता, शुरू में अनुशासन आता है, बाद में संख्या बल। अगर अनुशासित लोगों की संख्या लाखों करोड़ों में है तो घर बैठ के संविधान आपको सलाम करेगा। ये गारंटी इस बात की, आपको कहीं नहीं जाना है। संविधान उन्हीं को सलाम करता है जो अनुशासित होते हैं, क्योंकि संविधान नियम से चलता है। और लोग भी अगर नियम से चले तो संविधान आपके घर आकर आपकी सेवा करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आपने अनुशासित होना है,
इसलिए आपने शिक्षित होना है, इसलिए आपने नियम में बंधना है। नियम में बंधे हुए के परिणाम आते हैं। हमारी जिद है जीतने की, हमारी जिद है जुड़ने की, पर नियम से जुड़ने की है, बेनियम के जुड़ने की नहीं है। अगर आप बिना नियम के जुड़ोगे तो भीड़ बन जाओगे, और अगर नियम से जुड़ोगे तो सेना बन जाओगे। देखना आपको है कि आपको सेना सैन्य बाज बनना है या आपको भीड़ बनना है और भीड़ बन के किसी का शिकार बनना है। ये आपकी इच्छा है, आपका काम है। जितनी जल्दी आप सीखते जाओगे उतनी जल्दी जीतते जाओगे। संघ पे हमेशा भरोसा रखा जाता है, क्योंकि संघ ने पहले भी जीत दिलाई है, संघ अब भी जीत देगा। संघ के अलावा कोई और जीत नहीं दे सकता, क्योंकि संघ कभी नहीं हारते और संगठन कभी नहीं जीतते। संघ को सलाम, संघ को नमस्ते, संघ को नमस्कार, संघ को नमस्कार, संघ को सैल्यूट। संघे नमामि, संघं नमामि। धन्यवाद।